अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम है आपको मेरे चैनल मधिया लाइफस्टाइल में। और जनाब वीडियो के हाईलाइट से आपको पता तो चल ही गया होगा जनाब, आज का टोटल जो व्लॉग है ना वो बारबेक्यू पे है। और इसकी तैयारी जो है ना मैं साथ साथ सुबह से स्टार्ट कर दी थी, बल्कि सुबह से नहीं दोपहर से स्टार्ट की थी। कुछ चीज़ों में मुझे मैरिनेशन में थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन बहरहाल बहुत ही सब बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले जो मैरिनेशन में मैं आपको बताऊंगी, मतलब कि जो मैं करती हूँ वो मैं बताऊंगी। तो मैंने प्याज लिए थे, उनको स्क्वीज़ कर लिया था, और मतलब कि प्याज लेके उनको मैंने ना चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद मैंने इसका जो पानी था ना वो निकाल दिया था, क्योंकि जब ना हम कबाब वगैरह लगाते हैं ना तो अक्सर ये होता है कि भाई मटन में या बीफ में जो जाता है उसके कीमे में, तो ये ना प्याज के पानी छोड़ने की वजह से ना जो कीमे के कबाब है ना वो टूट जाते हैं। तो इस तरह प्याज स्क्वीज़ कर लेना, वो टूटते नहीं हैं। तो मैंने प्याज स्क्वीज़ कर लिया था, उसके बाद उसको मैंने अलहदा कर लिया था। फिर उसके बाद जनाब यहाँ पे हमने कीमा रखा था। कीमे में हमने जो स्पाइसेस ऐड करने थे उसमें था प्याज जो मैंने कद्दूकस किया था वो था, साथ में हरी मिर्चें थी, नमक था, सूखा धनिया जीरा पाउडर था, लाल मिर्चें थी, गरम मसाला था, और साथ में था जी काली मिर्चें। और जो सेंटर में वाइट वाइट है ना वो सुहागा है। और सुहागे को हमने फुल नहीं करना, मतलब कि जो तवे पे रख के उसको फुलाते हैं और फिर उसको वो ना हम नहीं करेंगे। और बस सुहागे को वैसे सिंपल आप पीस लें, ये ना बड़ा अच्छी बाइंडिंग देता है कबाब को। और मैंने ये ना ट्राई किया हुआ है, बहुत मज़े के बनते हैं और कबाब जो है ना वो टूटते नहीं हैं। और सेकंड जो है ना कबाब को बनाने के सबसे जो मेन, एक तो सुहागा होता है, दूसरा जो होता है ना वो जी कबाब ना, जो कबाब का मसाला जब भी बनाएगा ना उसको आपने इतना अच्छे तरीके से, मतलब पहले आप हाथों से सारे स्पाइसेस मिक्स करते हैं, फिर उसको हाथों की हथेलियों से आप करते हैं, फिर मतलब इतना ज़्यादा उसका काम होता है ना, जब तक उसको सही तरह से रेशे जो है ना उसके मिल आना जाए तब तक हम ना उसको कह नहीं सकते कि भाई वो कबाब का मसाला बन गया। खैर उसके बाद मैंने मटन को मसाला लगाना था, तो मैंने कहा था चलो इसको मैं थोड़ा सा स्टीम कर लेती हूँ। तो मैं ना थोड़ा सा मटन को ना वैसे नहीं बारबेक्यू करती, मैं थोड़ा सा स्टीम कर लेती हूँ। लेकिन चले फिर मैंने ना स्टीम करके रख लिया उसको। मैं ना आपको बाद में बताऊंगी कि भाई क्या हुआ था। तो खैर इसमें मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था वो डाला था, हरी मिर्चें दी, लेमन जूस था, सिरका था, और साथ में मैंने इसमें दही डाला था। तो उसके बाद मैंने इसमें ना जो मटन था वो डाल दिया था और उसको मैंने मिक्स कर दिया था और उसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। अगर मटन है तो आप इसको 24 आवर्स के लिए रखेंगे तो फिर भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सा हो जाएगा मैरिनेट। और अगर आपने मेरी तरह करना है तो आप इसको स्टीम कर लें, या फिर आप 2 घंटों तक, या मैक्सिमम 6 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो है जी, यहाँ पे हमने इसमें दही शही भी डाल दिया था और फिर मैंने इसको सारे मसाले को मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद मैंने सारा इसको मटन पे लगा दिया था और फिर जनाब फ्लिप फ्लॉप, मतलब कि हमने इसको मैरिनेट किया और फिर इसको रख दिया था। अच्छा, तो मैरिनेशन करके ना उसके बाद मैंने रख दिया था। और मैंने क्या काम किया था कि मैंने घर की सफाई की थी, वो तो यूजुअल हर रोज़ ही होती है। और जो बर्तनों का वही इस मौके पर मतलब वो जो बिखेड़ा पड़ता है ना, वो भई अल्लाह ही माफ़ करे कि क्या क्या कुछ होता है, क्या क्या बिखेड़े आपको करने पड़ते हैं। मतलब कि मैरिनेशन करते वक्त भी इतने बर्तन यूज़ होते हैं, उसके बाद भी, उसके पहले भी, और उसके बाद जब हम सारा ठप आ के मतलब कि सारे जो हम कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, जो बर्तनों का ढेर लगता है वो तो अल्लाह ही माफ़ करे भाई, क्या क्या कुछ करना पड़ता है। जी ज़ुबान के चस्कोले के लिए तो बड़ा कुछ करना पड़ता है। अगर आप चस्कोरे हैं ना, और फिर उसके बाद मज़ा आता है भाई। चस्कोरा बंदा ना हर काम कर सकता है, मतलब कि वो उसका दिल करता है ये भी हो ये भी हो। अगर जेब में पैसे हो तो फिर तो बंदा कहता है कि नहीं चलो बाहर से लेते हैं। लेकिन जब आजकल की जो महंगाई है, आजकल जो इन्फ्लेशन हुए हैं पाकिस्तान में, तो भैया अल्लाह ही माफ़ करे, आजकल तो हर चीज़ जेब पे भारी पड़ रही है। तो बहरहाल यहाँ पे रात हो गई थी, बच्चों वगैरह को मैंने खिज़र को सुला दिया था। इब्राहिम जो था वो बाइक खेलने गया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे एक चटनी तैयार की थी, इसमें था धनिया था, पुदीना था, इमली थी, प्याज से टमाटर थे। तो मैं ना आपको वो फिर किसी टाइम ना वो सिखा दूँगी, क्योंकि मेरी भाई बस हो गई थी। उसके बाद मैंने जो घी वगैरह निकाला था उसको मैंने कप में रखा, साथ में मैंने स्पैचुला जो था वो तो मैं चेक कर रही थी कि चलो ठीक है, क्योंकि वैसे तो हम घर में जो जुगाड़ लगाते हैं वो चम्मच के ऊपर कपड़ा बांधते हैं और फिर हम उसे काम चलाते हैं फिर। लेकिन इस दफ़ा मैं ना ब्रश ले आई थी, वो भी सिलिकॉन का दे के लाई थी। मैंने कहा ये ना हो भाई हीट से वो ना ख़राब ही होना शुरू हो जाए। तो खैर उसके साथ मैंने जो यूज़ के बर्तन थे वो निकाले थे, क्योंकि इस दफ़ा जो था वो मैंने किसी भी बारबेक्यू को पे ना किसी को मतलब इनवाइट नहीं किया था, पता नहीं क्यों।
खैर इसकी भी वजूहात होती हैं, फिर क्या बंदा हर चीज़ ना डिस्कस करे। तो बहरहाल मैंने कहा भाई मैंने तो खाना है, मेरा तो बहुत दिल है, और मैं जो है ना अपने लिए और बच्चों के लिए मैंने तैयारी कर ली थी। तो फिर यहाँ पे मैं सारे बर्तन जो थे जितने भी हमें ज़रूरत थी तो वो मैंने इकट्ठे कर लिए, और इब्राहिम ने मेरी बड़ी हेल्प की थी। और इब्राहिम ये असल में बारबी की पार्टी भी जो थी ना एक इब्राहिम के लिए ही ली थी, क्योंकि वो मुझे कह रहा था मामा बर्थडे करने। मैंने कहा भाई बेटा हम बर्थडे नहीं करते, मुस्लिम जो है वो बर्थडे नहीं करते, तो हम बर्थडे नहीं करेंगे। हाँ आपने पार्टी करनी है ना तो आप कर लें। तो खैर ये उसी को मैंने खुश किया था। और इस दफ़ा फिर मैंने ना जो कीमा मैरिनेट करके रखा था, मैंने इस दफ़ा फिर उसको ना अच्छे से भाई ऐसे गूंद लिया था ना एक दफ़ा कि भाई कोई उसका ना रेशा जो है ना वो साथ साथ ना हो बिल्कुल। मैंने कहा था ना कि बिल्कुल रेशे जो है ना एक दूसरे के साथ मिलजुल जाएं अच्छी तरह, और बस रिश्तेदारों की तरह अलग अलग ना हो किए हों बस बस बिल्कुल बहन भाइयों की तरह भी ना वो मिल लें। बहरहाल बहन भाई भी जो है ना वो रिश्तेदार ही बन जाते हैं। क्या है बंदा यार, कैसी ज़िंदगी है हमारी तो बस इसको जो था वो मैंने कवर किया था, और इसको मैंने इसका ये जो परात थी ये मुझे चाहिए थी, तो इसको मैंने फ्री करना था, मतलब कि इसको मैंने खाली करना था। तो इसके लिए मैंने फिर इसको दूसरे वाले में ट्रांसफ़र कर दिया था कीमे को। और आप देखें सारा बिल्कुल साथ साथ था, बिल्कुल भी ऐसे अलग अलग नहीं था। तो खैर बहरहाल हमने ट्रांसफ़र वगैरह किया, बाकी के जो बर्तन थे वो छत पे पहुंचाए। फिर जनाब आखिरी वक्त, मतलब कि आखिरी वक्त अल्लाह माफ़ करे मेरा तो नहीं, खैर जब सारे हम छत पे जाने लगे जनाब मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई। ओए होए मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ा। फिर बहरहाल फिर मैंने जाके सारी, मैंने और मेरे बेटे ने, छोटे वाले बड़े वाले ने, इब्राहिम ने, हमने सारी सेटिंग की। और कुछ चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी वहाँ से उठा के लेके आए। बल्ब वगैरह मैंने खुद लगाया, हालांकि मुझे ना ये बिजली वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बहरहाल मैंने कोयले वगैरह बड़ी मुश्किल से जलाए थे और जलाए तो जब मैंने देखा शॉपर में थोड़े से कोयले, मैंने कहा अल्लाह, ये फिर मैंने कॉल की, कहते नहीं भाई मैं तो नहीं आ सकता अभी। तो फिर खैर हमने उतने से कोयलों में काम चला लिया था। तो उसके लिए मैंने फिर जो था गोश्त को जो मैरिनेट किया हुआ था वो तो नहीं किया था। हाँ हमने कबाब जो थे ना वो ज़रूर लगाए थे। और यहाँ पे मैं सारे कोयले जो हैं वो उनको सेट वगैरह कर रही हूँ। और कबाब जो थे ना वो मैंने पहले ही थे थोड़े थोड़े से लगा लिए हुए थे सीखों पे। तो फिर मैंने वो लाए थे, और वो लगा के तो पहले सबसे पहले फिर मैंने ना वही रखे थे। मैंने कहा चलो जितने ये ना हो भाई लगाते लगाते वो है ना वो बुझने शुरू हो जाएँ। तो मुझे ना थोड़ा सा हुआ भी, मैंने कहा ओहो भाई अब तो मेरे मतलब हस्बैंड है वो साथ हो तो बंदा चार बातें ही कर लेता है, थोड़ा लड़ ही लेता है, थोड़ी बातें कर लेता है जब तक ये भी ना हो तो तब तक मज़ा भी नहीं आता। लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत तो इंसान में साथ साथ होती ही रहती है। तो छत के ना 6-7 चक्कर मैंने और इब्राहिम ने हमने इकट्ठे लगाए थे। और इब्राहिम इस वक्त कह रहा था मामा आप कितनी देर रह गई है। अच्छा बंदे 2 बंदे हो ना तो क्या कहते हैं 1 और 1 11 तो मैं अकेली लगी हुई थी तो बहरहाल मैंने जो थे ना वो सारे मैंने बच्चों के लिए, मैंने कहा पहला जो है ना वो बैच मैं बच्चों के लिए निकाल देती हूँ, उसके बाद जो है ना वो मैं देखूँगी अगर हुए तो ठीक है, कोयले वगैरह में जान हुई तो भाई हम भी अपने लिए कर लेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है भाई दूसरी दफ़ा भी बन गए थे, बल्कि बच भी गए थे। तो फिर मैंने लेफ़्ट ओवर जो थे ना वो फिर मैंने रख दिया, मैंने कहा किसी में काम आ जाए। तो खैर जी यहाँ पे हम साथ साथ बच्चों के साथ लगे हुए थे। बच्चे जो कभी उस साइड पे जा रहे थे कभी उस साइड पे। तो इब्राहिम जो ना इस तरह की कुकिंग वाली चीज़ें ना वो बड़ी शौक़ से देखता है। तो कभी मम्मा मैं आपके साथ क्या कराऊँ, तो वो इतनी गर्म सीखें होती है वो क्या बंदा करे तो यहाँ पे देखिए जी जो है ना कबाब वो अभी स्टार्टिंग में थे, और इस तरह से मतलब थे। फिर मैं साथ साथ उनको भी हैंडल कर रही थी, बच्चों को भी साथ साथ। मैंने ये तो एक ही दफ़ा मैंने लगा लिए थे। तो खैर जी मेरे पास ना इतनी ज़्यादा सीखें थी, मतलब कि मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ है बारबेक्यू वगैरह करने का। तो मेरे पास आई थिंक 25-26 ही पता नहीं कहाँ गई हैं, या किसने भाई जब्त की हैं, या ऐसे भाई बंदे ने हवा ही निकाली मेरी सीखें। हाय अल्लाह, मैंने तो अपनी चीज़ों ना बहुत मुहब्बत होती है मेरा दिल नहीं करता भाई फिर किसी को देन ते खैर जनाब साड़ियाँ सीखां तो कोई पी गया। तो फिर इस बात असी जड़ियाँ ना हुण नवीं बनवाइयां ने थोड़ी थोड़ी करके। मैं कह रही थी अब भी ना कोई कर लेते जमा, भाई ज़रूरत पड़ जाती है। और फिर मेरे जैसा बंदा जो बड़ा खाने पीने का शौकीन हो उसको तो भाई बड़ी ज़रूरत पड़ती है फिर उसका दिल बार बार ये हमकता है, हाय यह चीज़ में दिल करता है हुण है खा लो। मतलब कि भाई मैं तो खुद ही कोशिश कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये नहीं है कि भाई हर वक्त बाहर के चक्कर नहीं मैं लगा सकती, मतलब कि मैं खुद ही कहती हूँ अच्छा ये चीज़ हो, ये रेसिपी हो, ये ऐसे ट्राई कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई। साथ साथ अल्लाह ताला ने थोड़ा हुनर भी दिया है, थोड़े हम खुद भी दिक्कत कर लेते हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है
तो ये देखिए बिल्कुल अब ना थोड़े थोड़े से तैयार हो गए हुए हैं। तो बच्चे जो थे इधर उधर मंडला रहे थे, मैंने फिर डांट डपट के ना उनको मैंने बिठाया, मैंने कहा भाई सब्र कर लो, अब जिस तरह के कोयलों के हालात है ना वो तो भैया अब पक जाएंगे ना तो फिर ही है। तो अब माशाल्लाह से ये देखिए इतने प्यारे से मतलब बड़े ही लजीज बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या आप जो करेंगे ना बारबेक्यू करेंगे तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी आपकी जनाब हाज़िरी ज़रूर हम लगाएंगे। तो जनाब ये देखिए इतने ज़बरदस्त, इतने मतलब कि गर्म थे ना, तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों के साथ मैं भी बैठ के चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो हैं जी हमने कबाब थे और साथ में मैंने वो चटनी बनाई हुई थी, मतलब कि एक तरह की चटनी थी खट्टी सी, और इसमें और ये थी क्योंकि जब हस्बैंड घर नहीं थे तो फिर दही का रायता तो बन नहीं सकता था, तो फिर मैंने यही बना ली थी। तो खैर बहरहाल बड़ा ही मज़ा आया, और इसका रिव्यू जो है ना वो इब्राहिम साहब भी दे सकते हैं क्योंकि वो ही इस वक्त हमारे पास बैठे हुए थे तो हम जी उनका जनाब रिव्यू ज़रूर लेंगे। अच्छे मजे के तो पकाया इसी तरह के चटपटे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जनाब, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।